तो लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के बाद आज उत्तर भारत में जमकर बारिश हुई है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। कल रात से ही उत्तर भारत का मौसम बहुत सुहावना है और इसी के साथ हरियाणा के नारनौल में भी खूब बारिश हुई, जिससे जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। इसके साथ ही बिजली ना होने से हालांकि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो वहीं पुंडरी में भी बारिश ने एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, तो वहीं बारिश के कारण बिजली न होने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इसके साथ ही रेवाड़ी में भी बारिश हुई, जमकर आंधी चली, जिसमें 50 साल पुराना पेड़ गिरने से नीचे खड़ी गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। फरीदाबाद में भी बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली और लोगों ने गर्मी से निजात पाई है। तो 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर नानौद, पुंडरी, रेवाड़ी और फरीदाबाद की। एक तरफ जहां उमस भरे मौसम से राहत मिली है, तो वहीं जल भराव, जल जमाव, जाम जैसी समस्या से लोगों को आज जूझना पड़ रहा है। सीधा रुख लेते हैं, हमारे संवाददाता प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोक्ष, मौसम बहुत सुहावना है, गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कई तरह की दिक्कतें भी आम लोगों को हो रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए भीषण पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन उत्तर भारत के अंदर जिस तरीके से रात से ही बारिश हो रही है और तेज हवाओं के साथ तूफान आया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को लिए परेशानी का सबब भी बन गया है। क्योंकि कई जगह पेड़ गिर गए हैं, कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जल भराव हो गया है। ऐसे में लोगों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिल गई है। क्योंकि लगभग 46 से 47 डिग्री तक टेम्परेचर गया है और पिछले दिनों जो 48 के आसपास डिग्री जो टेम्परेचर है वो भी पहुंच गया था। लेकिन जिस तरीके से बीते रात से बारिश पड़ रही है और हवा चल रही है, तो ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जलभराव की स्थिति भी बन गई है। कई जिलों में देखा गया कि जलभराव देखा गया है। साथ ही साथ कई पेड़ जो है तेज हवाओं के कारण गिर गए हैं, रास्ते भी जो है डाइवर्ट करने पड़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो पेड़ गिरे हैं उनको हटाने की जो है कवायद शुरू हो चुकी है और लोगों से भी यही सलाह दी जा रही है लोगों को कि पेड़ के नीचे गाड़ी ना लगाए और खुद भी पेड़ के नीचे खड़े ना हो, क्योंकि तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने की जो बातें हैं वो भी निकल कर आई है और साथ ही साथ जल भराव की स्थिति वो भी पैदा हुई है। लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है, तो ऐसे में मौसम भी है सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। बिल्कुल प्रोक्ष, लेकिन एक बड़ी समस्या जल भराव की है। आप सोचिए कि अभी भीषण गर्मी में जरा सी बारिश हुई है, आगे मानसून का सीजन रहने वाला है। आप सोचिए कि जब अभी ये हालात है, मानसून का सीजन आएगा तब ऐसे इलाकों में क्या हालात होंगे। यानी इस जल भराव से निपटने के लिए जो तैयारियों की बातें की जाती हैं नगर परिषद या नगर पालिकाओं की तरफ से, वो सब कुछ ढाक के 3 पात नजर आती हैं। जी बिल्कुल, ये हमेशा से जब भी बरसात हुई है या फिर हम बात करें जब भी मानसून आता है, ऐसे में जल भराव की स्थिति जो है सामने आती है और लोगों को जो है खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से हर बार दावे यही किए जाते हैं कि इस बार जल भराव नहीं होगा, जो पूरी तरीके से तैयारियां है वो ठीक कर ली गई है। लेकिन जैसे ही बरसात होती है, सारी की सारी तैयारियों पर जो है अंकुश लग जाता है और कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि किस तरीके की ये तैयारियां है कि दोबारा से जल भराव की स्थिति पैदा हुई है और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में कई बार तस्वीरें ऐसे भी निकलकर सामने आती है कि कई जिले ऐसे होते हैं जहां पर बसें भी जब अंडरपास से निकलती है, तो ऐसे में जल भराव के कारण बसें भी उसके अंदर डूब जाती है और लोगों को काफी जान का जोखिम भी सामने हो जाता है। कई तस्वीरें ऐसी हमने पहले भी देखी है और ऐसी तस्वीरें कई बार निकल के सामने पहले भी आ चुकी है और इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से भी यही कहा जाता है कि तैयारियां ठीक कर ली गई है। लेकिन जिस तरीके से दोबारा से ये आज तस्वीर निकल के आई है, हालांकि मानसून अभी नहीं आया है, गर्मी से जरूर जो पश्चिमी विक्षोभ था उसके कारण ये बारिश हुई है और जिसके कारण से ये जल भराव भी देखने को मिला है। लेकिन अगर मानसून आता है और इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती है, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान जरूर प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है कि हर बार मानसून के समय जो है प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन फिर से जल भराव की स्थिति बनती है। तो ऐसे में प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं नजर बनी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए संवाददाता प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़े थे, विस्तार से जानकारी दी। मानसून में जलभराव की समस्या तो होती है, लेकिन इस तरह की बारिश में भी लोगों को जलभराव और जल जमाव से जूझना पड़ रहा है। हालांकि मौसम जरूर सुहावना हुआ है।